हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको किस तरह से इस टेंस को बनाया जाता है, यानी कि इसके बनाने के क्या रूल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल से हम जानेंगे। बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहचान, यानी कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी एवं समय भी दिया रहता है। यानी कि जब भी आपको कभी भी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी मिले और उसमें कोई समय भी दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य के अंत में हिंदी के रहा था आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर समय कैसे हम पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर 1 घंटे दिया गया है तो यहाँ समय हमको मिल गया, ठीक है। अगला देखिए, वे लोग दोपहर से खेल रहे थे। वे लोग दोपहर से खेल रहे थे, तो इसमें क्या है, रहे थे आया हुआ है वाक्य के अंत में और यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है, दोपहर, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल, अंकित 2 घंटे से दौड़ रहा था। अंकित 2 घंटे से दौड़ रहा था, इसमें वाक्य के अंत में क्या आया हुआ है, रहा था और यहाँ समय कितना दिया गया है, 2 घंटे से, तो समय भी दिया हुआ है और वाक्य अंत में क्या आया हुआ है, रहा था। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अब क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि किसी भी टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम किस तरह से बनाते हैं, तो इसका रूल है, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। यानी कि इस टेंस में क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ क्या करेंगे हम, हैड बीन, किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला रूल, वर्ब की मुख्य फॉर्म में, वर्ब की मुख्य फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला रूल है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम करेंगे। देखिए निश्चित समय और अनिश्चित समय किस तरह से हम दिखाएंगे, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए सिंस हम कब लगाएंगे, सिंस का यूज हम कब करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, किसी भी सेंटेंस में दिया हो सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस मंडे यानी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, इस तरह से दिया हो। सिंस अप्रैल यानी कि कोई इसी महीने का नाम दिया हो तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। सिंस 2024 यानी 2024, जैसे 2012, 2013, 2014, 1995, 96 इस तरह दिया होगा तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। सिंस का यूज कब करेंगे, सिंस का यूज हम करेंगे जैसे कि सिंस मॉर्निंग दिया हो यानी सुबह से दिया हो किसी सेंटेंस में, सोमवार से दिया हो, अप्रैल से दिया हो, 2024 दिया हो, 2023 दिया हो, 2022 दिया हो, किसी मतलब डेट दिया हो, इस तरह से हम सिंस का यूज करेंगे। और देखिए फार का यूज किस तरह से करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 2 आवर यानी 2 घंटे से दिया हो किसी सेंटेंस में तो कहेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज यानी 3 दिनों से, फॉर 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों से, 5 सालों से, फॉर 15 यानी 15 मिनट यानी 15 मिनट से। इस तरह से दिया रहेगा तो आप फार का यूज करेंगे और इस तरह से दिया रहेगा तो आप सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को, इसके बाद हैड बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की जो मुख्य फॉर्म कहें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म लगाएंगे, ठीक है।
इसके बाद अदर वर्ड, OW जो हमने लिखा है इसका मतलब है अदर वर्ड है, यानी कि जो अदर वर्ड बचेगा उसको हम लगाएंगे। इसके बाद सिंस, इसके बाद सिंस या फॉर में से दोनों में से एक लगाएंगे जो लगेगा, प्लस टाइम, इसके बाद टाइम लगाएंगे। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड बीन, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर दोनों में से एक लगाएंगे, इसके बाद प्लस टाइम, जो समय दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो इसमें रहा था आया हुआ है, आपको दिख रहा है रहा था आया हुआ है वाक्यांत में, और यहाँ पर समय क्या है, सुबह से दिया हुआ है। तो हमने अभी बताया था सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं, आई मीन्स मैं होता है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है, आई हो गया। इसके बाद हैड बीन लगाया है, आई हैड बीन हो गया। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, रीड मीन्स पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें ING लग गया है, हो गया है रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। इसके बाद सिंस लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि सुबह से दिया गया है, तो सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था। तो इसमें भी है 1 घंटे से आया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, 1 घंटे से। ही सब्जेक्ट है, देखिए वह सब्जेक्ट है, इसके लिए यूज हुआ है ही का, ही हैड, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ही हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वाचिंग मीन्स मैच देखना होता है। ठीक है, वाचिंग, वॉच होता है, वॉच में ING जोड़ा गया है, हो गया है वाचिंग। ही हैड बीन वाचिंग मैच फॉर 1 आवर, फॉर का यूज यहाँ हुआ है। तो अभी हमने बताया था आपको सिंस और फॉर का यूज किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ 1 घंटे से है इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, ही हैड बीन वॉचिंग मैच फॉर 1 आवर। ठीक है, इसको आवर नहीं आवर पढ़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर साइलेंट रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़िए, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जांपल्स। देखिए वे लोग दोपहर से खेल रहे थे, वे लोग दोपहर से खेल रहे थे। यहाँ पर क्या समय दिया गया है, दोपहर से। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम रखेंगे वे यानी दे मीन्स वे होता है, दे हैड बीन, प्ले मीन्स खेलना, इसमें ING जोड़ दिया गया, प्लेइंग हो गया, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, यानी दोपहर से। ठीक है, देखिए अगला देखिए, अंकित 2 घंटे से दौड़ रहा था, अंकित 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो इसमें समय दिया गया है 2 घंटे। ठीक है, तो अंकित सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन रन मीन्स दौड़ना, और इसमें ING जोड़ा गया है, तो ING जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पर WN हो गया। ठीक है, तो अंकित हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से। ठीक है, देखिए अगला देखिए सेंटेंस, वह आधे घंटे से रो रहा था, वह आधे घंटे से रो रहा था। इसमें कितना समय दिया गया है, आधे घंटे से। तो ही इन मीन्स वह होता है। ठीक है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही हैड बीन बीप मीन्स रोना, इसमें ING जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ही हैड बीन बीपिंग फॉर हाल्फ एन आवर, यानी आधे घंटे से, हाल्फ यानी आधे। ठीक है, एन आवर यानी घंटे से, आधे घंटे से। ही हैड बीन बीपिंग फॉर हाल्फ एन आवर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि साधारण वाक्य के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। ठीक है, तो इसका देखिए नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है। इस तरह के सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हैड के बाद नॉट लगाते हैं। बाकी सब रूल वही रहता है जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता को, इसके बाद हैड, हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट, जो कि यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में है, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक कोई लगाएंगे प्लस टाइम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एग्जाम्पल, तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, समय कितने दिए गए, कल से। यू हैड, देखिए यू सब्जेक्ट हो गया है, इसके बाद हैड लगा हुआ है, इसके बाद नॉट, यू हैड नॉट बीन, देखिए यहाँ पर बीन लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग
सिंस यस्टरडे यानी कल से, जो बीता हुआ कल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, रोहन 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा था। तो इसमें क्या है, समय दिया गया है 2 घंटे से, इसमें समय दिया गया है 2 घंटे से। तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। रोहन हैड के बाद नॉट लगाना है हमें, तो रोहन हैड नॉट बीन, वॉच मीन्स देखना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ा गया। ठीक है, वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। ठीक है, देखिए अगला देखिए, मैं सुबह से नहीं घूम रहा था। मैं सुबह से नहीं घूम रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके लिए यूज हुआ आई का। आई मीन्स मैं होता है, तो आई हैड नॉट बीन, वॉक मीन्स घूमना होता है, टहलना, इसमें आईएनजी जोड़ा गया, वॉकिंग हो गया। ठीक है, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। ठीक है, तो आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह से नहीं घूम रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कल मैं बाज़ार नहीं जा रहा था। कल मैं बाज़ार नहीं जा रहा था, इसमें समय क्या है, कल। ठीक है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई हैड नॉट बीन गोइंग, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, गो मीन जाना, गोइंग हो गया। ठीक है, आई हैड नॉट बीन गोइंग मार्केट सिंस यस्टरडे यानी कल, सिंस यस्टरडे यानी कल। ठीक है, तो जो बीता हुआ कल है उसके लिए यूज हुआ है यस्टरडे। आई हैड नॉट बीन गोइंग मार्केट सिंस यस्टरडे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अभी हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, यानी जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसका रोल देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, 2-3 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है सेंटेंस, उसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे प्लस टाइम लगाएंगे, जो समय दिया रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल्स देखिए, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। क्या तुम 1 अप्रैल से जा रहे थे, यहाँ पर देखिए जो कह रहे थे कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, तो प्रश्नवाचक शब्द से शब्द शुरू हुए हैं। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं सेंटेंस। क्या तुम 1 अप्रैल से स्कूल जा रहे थे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने हैड को रखा। अभी हमने बताया था इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले हैड को लगाया गया है। हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, हैड यू बीन, इसके बाद हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से। चलिए इसके बाद आगे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या तुम सुबह से घूम रहे थे। देखिए हैड यू सब्जेक्ट को रखा है हैड के बाद, हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग यानी कि क्या तुम सुबह से घूम रहे थे। देखिए अगला देखिए, क्या वह 4 घंटे से सो रहा था। क्या वह 4 घंटे से सो रहा था, तो कितना समय दिया गया इसमें, 4 घंटे से। ठीक है, तो हैड सबसे पहले हम रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हैड लगाना है। ठीक है, हैड ही बीन स्लीपिंग यानी सोना होता है, स्लीप मीन्स, इसमें आईएनजी जोड़ा गया है। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स यानी 4 घंटे से, क्या वह 4 घंटे से सो रहा था। हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। देखिए अगला, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा टाइप होता है उसको हम देख रहे हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, अभी हमने देखा था कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आए तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए किसी सेंटेंस के, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे प्लस टाइम लगाएंगे। ठीक है, समय जो दिया रहेगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स,
यहाँ पर दिया गया है। सीमा जून से कहाँ रह रही थी, सीमा जून से कहाँ रह रही थी। तो कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया हुआ, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हमें लिखना है। तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर हैड इसके बाद लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट। तो वेयर हैड सीमा जो कि सब्जेक्ट है, वेयर हैड सीमा बीन लिविंग, लिविंग मीन्स रहना होता है, लिव मीन्स रहना, उसमें ING जोड़ दिया गया है, ठीक है। वेयर हैड सीमा बीन लिविंग सिंस जून, यानी जून से कहाँ रह रही थी। इसके बाद देखिए अगला, आप कब से यह काम कर रहे थे। इसमें क्या है, कब से, वाक्य के बीच में आया हुआ, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन, इसके बाद क्या है हैड लगाएंगे, व्हेन हैड, इसके बाद सब्जेक्ट यू बीन डूइंग, डू मीन्स करना होता है, डूइंग में डू में ING जोड़ दिया गया, हो गया डूइंग। व्हेन हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क, यानी यह काम आप कब से कर रहे थे। इसमें देखिए समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम टाइम को इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, वे दोपहर से कहाँ जा रहे थे, वे दोपहर से कहाँ जा रहे थे। देखिए वे दोपहर से कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर हैड दे ये सब्जेक्ट है, दे वे, वेयर हैड दे बीन गोइंग सिंस आफ्टरनून, यानी दोपहर से। देखिए वे दे मीन्स होता है वे, जो कि सब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब अभी हमने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से इसे बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में बीन से पहले नॉट लगाते हैं, यानी कि बीन से पहले नॉट लगाते हैं, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाया जाता है, सिर्फ इसमें क्या होता है बीन से पहले नॉट लगा देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, सबसे पहले हेड रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन। तो बीन से पहले नॉट लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म में से किसी एक को लगाएंगे, प्लस टाइम जो समय दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके। क्या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड वाला भी है और नकारात्मक भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों है। तो देखिए हैड, सबसे पहले हमने हैड यानी हैड को रखा सब्जेक्ट से पहले, तो अभी हमने बनाया था इस तरह के सेंटेंसेस को, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, हैड यू नॉट, बीन से पहले हम नॉट लगा दिए, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, यानी 4 दिनों से, ठीक है। इसके बाद क्या तुम सुबह से नहीं लिख रहे थे, क्या तुम सुबह से नहीं लिख रहे थे। तो देखिए हैड यू नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या तुम सुबह से नहीं लिख रहे थे। इसके बाद हमारा अगला देखिए सेंटेंस है, क्या सीता आधे घंटे से नहीं नाच रही थी। तो हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, हैड सीता नॉट बीन डांसिंग, डांस मीन्स नाचना, उसमें ING जोड़ दिया गया है, डांसिंग हो गया है, फॉर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से। हैड सीता नॉट बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से। क्या सीता आधे घंटे से नहीं नाच रही थी, ठीक है। तो इस तरह से बनाए जाएंगे।